उधर मैं जाऊंगा। वो इस भाव से पक रहा है कि सुबह कन्हैया उठेंगे और मुझको पी करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज ठाकुर जी ने क्या किया, उठते ही मैया की गोद में जाकर के मैया को पयोधर पीनो शुरू कर दियो। तो अंगीठी पे जल रहा जो दूध था, उसने मन में विचार किया, आज ठाकुर जी मेरा पान नहीं करेंगे, यदि ठाकुर जी मेरा पान नहीं करेंगे तो मैं स्वयं को जला करके नष्ट कर दूंगा। और इस भावना से उस दूध ने उफनना शुरू किया, निकल करके बाहर जलना शुरू कर दिया। मैया ने देखा, अरे दूध उफन रहा है, दूध बाहर आ रहा है। तो दूध को जलता देख मैया ने लाल जी को दूर पटका और दौड़ करके गई, दूध संभालने लगी। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, मैया मोह प्रेम ना करे, दूध से ज्यादा प्रेम करे, ये दूध घी दही यही सब प्रिय है मैया को। मैंने पहले भी कहा बंधुओं कि आपके और भगवत प्रेम के बीच में यदि तृतीय भाव कोई आएगा जो आपको ठाकुर जी से विमुख करे, ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं फिर। लेकिन ये कब होता है, जब आपका प्रेम हो ठाकुर जी के ऊपर। आप प्रेम करते नहीं हो फिर तो तीसरा क्या हजारों आ जाए, ठाकुर जी को कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि वास्तविक में ठाकुर जी से प्रेम है और उस प्रेम के बीच में तीसरा कोई आ जाए, ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि भगवान के भक्त हुए श्री कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी ज्यादा वर्ष नहीं, 400-500 वर्ष पहले हुए श्री गोवर्धन में। 400-500 भी शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 300 वर्ष पहले श्री कुम्मन दास जी हुए। उनकी गोद में बैठते थे ठाकुर जी और कुम्मन दास जी से बातें करते थे। कुम्मन दास जी के घर की स्थिति ठीक नहीं थी, भोजन करने के लिए ज्यादा सामग्री नहीं थी, आदि आदि व्यवस्थाएं थोड़ी कम थी कुम्मन दास जी के यहाँ। लेकिन ठाकुर जी उन पर बड़ी कृपा करते थे, ठाकुर जी उनके यहाँ आते रहते थे। और जब ठाकुर जी कुम्मन दास के पास आते थे तो उस समय कुम्मन दास जी सबको वहां से हटा देते थे, भाई मेरे पास कोई मत आओ। एक बार जयपुर का एक राजा आया और अपनी आधी संपत्ति बैलगाड़ियों में रख के लाया ब्रज के संतों में बांटने के लिए। कुम्मन दास जी को देख करके, कुम्मन दास जी के बारे में सुनकर के उसके मन में भाव आया कि मैं अपनी संपत्ति इनको दे के चला जाऊं। जैसे ही वो कुम्मन दास जी के पास गया तो उस समय कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी खेल रहे थे, आनंद कर रहे थे। जैसे ही वो जयपुर का राजा कुम्मन दास जी के पास आने लगा तो राजा के आते ही ठाकुर जी वहां से चले गए और राजा ने आकर के प्रणाम किया। लेकिन कुम्मन दास जी तो ऐसी स्थिति में थे, अभी तो यहीं बैठे थे, पतो ना कहां चले गए, अभी तो यहीं बैठे, पतो ना कहां चले गए, ऐसे पूछने लगे। राजा ने आकर के कहा, महाराज मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देना चाहता हूं। कुम्मन दास जी मुस्कुराने लगे, बोले भैया हमें तेरी संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों? बोले तेरी संपत्ति के भाव आते ही मेरी असली संपत्ति मुझे छोड़ के चली गई, ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे ठाकुर जी विमुख हो जाएं। तू चलो जा भैया, कोई और को जाके दे दियो। कुम्मन दास जी ने उस बालक के उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया, उस राजा की संपत्ति को स्वीकार नहीं किया। जब संपत्ति को अस्वीकार किया, राजा जब वहां से चला गया, ठाकुर जी फिर से आ गए, गोद में बैठ करके लीला करने लगे। कुम्मन दास जी बोले, लाला आप कहां चले गए? बोले अरे वो राजा आए हो ना यहाँ हमारे, मैं भाग गए हो। लेकिन कुंभना मैं तुमसे यूं पूछना चाहूं, वो राजा तू को अपनी आधी संपत्ति देवे आयो, तेने देने से मना क्यों कर दियो, लेवे से मना क्यों कर दियो? तेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, तेरे यहां की स्थिति ठीक नहीं है, तू वह संपत्ति को ले ले तो अपने नाम कर ले तो। कुम्मन दास जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं और कुम्मन दास जी बोले, लाला यदि मैं राजा की संपत्ति को ले ले तो मुझसे तुम दोबारा पूछवे के काजे मेरी गोदी में आके बैठते नहीं कि तेने संपत्ति क्यों नहीं ली। मैंने संपत्ति नहीं ली, उसका प्रभाव यह हुआ कि तुम फिर से मेरी गोदी में आके बैठ गए और मुझसे पूछ रहे हो कि संपत्ति क्यों नहीं ली। यदि संपत्ति ले लेता तो तुम दोबारा मेरे पास आते नहीं। और विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपद नारायण स्मृति।
कन्हैया वास्तव में संसार की विपत्तियां विपत्ति नहीं है, संसार की संपत्तियां संपत्ति नहीं है। जिस दिन तुम्हारी याद आ जाए वही दिन सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिस दिन आपको भूल जाए उसी दिन सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसे कुंभन दास। जैसे यशोदा मैया दूध संभालने गई, ठाकुर जी ने डंडा उठाया, सारे गौरस फोड़ दिए। गौरस को फूटा देख यशोदा मैया को क्रोध आया, और मैया ने लाला को पकड़ करके ऊखल से बांध दिया। ना तो रोटी मिलेगी, ना दूध मिलेगा, ना पानी। बहुत उधम मचावे, अब यहीं बंधो रहे धूप में। ठाकुर जी बंध गए। सारे विश्व को बांधने वाला, सारे विश्व को मुक्त करने वाला आज स्वयं बंध करके खड़ा है। नल, कुंवर, मणिग्रीव, यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे गोकुल में। भगवान खिसक खिसक करके उस वृक्ष के पास गए, और जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किया दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए, और कुबेर के 2 पुत्र वहां प्रकट हो गए, नल, कुंवर और मणिग्रीव। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। क्या स्तुति गा रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। प्रकट होके भगवान की स्तुति गाने लगे। बंधुओं, ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, नल, कुंवर और मणिग्रीव। दोनों को श्राप लगा है। क्यों? क्योंकि निर्वस्त्र होके नदी में स्नान कर रहे थे। जल में निर्वस्त्र स्नान अपराध माना गया है, जल का अपमान माना जाता है। निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे, दूसरा मदिरा पान करके स्नान कर रहे थे, तीसरा नारद जी महाराज सामने खड़े थे, उनको देख करके भी ऐसा विचार नहीं कर रहे थे कि मैं थोड़ा संभल जाऊं, थोड़ा अपने आप को संभाल लूं। नहीं, संत के सन्मुख व्यक्ति को थोड़ा संकोच करना चाहिए। संकोच मानव का एक गहना है। कभी कभी सकुचाना भी अच्छा होता है किसी किसी के सामने। जो लोग विद्वानों के सामने, संतों के सन्मुख संकोच नहीं करते ना, निसंकोच सब कह देते हैं, मुझे कभी कभी उनको देख के लगता है कि नहीं, थोड़ा संकोच करना चाहिए। नारद जी महाराज खड़े थे और ये दोनों निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे मदिरा पान करके। नारद जी बोले, बड़ा तुमको निर्वस्त्र रहने का शौक है, एक तो जल का अपमान करते हो, दूसरे निर्वस्त्र होके रहते हो। चाहो मैं श्राप देता हूं, सदा सर्वदा के लिए निर्वस्त्र हो जाओ, दोनों वृक्ष बन जाओ। और वही दोनों गोकुल के नंद भवन के 2 वृक्ष बन गए, नल, कुंवर और मणिग्रीव यमला अर्जुन के वृक्ष बने। परंतु मैं कथा में कहता हूं ना, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। भले ही श्राप नारद जी ने दिया, लेकिन उसका फल क्या मिला? ठाकुर जी ने स्पर्श करके दोनों को मुक्त कर दिया, ठाकुर जी का दर्शन मिला दोनों को। दोनों ने प्रणाम किया, भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। दोनों मुक्त होके चले गए। वृक्ष गिरने की जोर की आवाज सुन के ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, भगवान को आकर के खोला। यशोदा मैया बोली, जा दिन से मेरो लाला भयो, कोई ना कोई संकट हमारे गोकुल में आते रहते हैं, अब हम यहां नहीं रहेंगे, चलो वृंदावन। और गोकुल छोड़ करके सब ब्रजवासी वृंदावन चले गए। हम भी चलें सब वृंदावन, मन से वृंदावन चलें और फिर वृंदावन जाकर गोवर्धन लीला करेंगे। और आज यहां हमारे शर्मा जी का भाव था कि 2-4 महाराज जी फूल की होली हो जाए, तो कथा के पश्चात 1-2 होली, 2-4 होली गा के फिर हम कथा विश्राम करेंगे।
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। करताल बजा के गाओ। के कामरकारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, बाके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अरे हाँ मिलेंगे रमण बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे रमण बिहारी, ओढ़ के आप लोग कामरकारी। बैठे देवास में हो लेकिन हृदय से वृंदावन का स्मरण करो तो मानो लगे कि हाँ हम वृंदावन में ही बैठे हैं। भाव से करताल बजाते हुए गाओ। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे रमण बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे रमण बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। वृंदावन बिहारी लाल की। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। होकर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, होकर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। हाँ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, होकर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब पूर्ण होंगे काम, तेरे सब पूर्ण होंगे काम, तेरे सब पूर्ण होंगे काम, तेरे सब पूर्ण होंगे काम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अरे हाँ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अब आपके
आपके देवास की प्रधानता, इंदौर की प्रधानता, भोपाल की प्रधानता कुछ भी हो सकती है, पर हमारे वृंदावन की प्रधानता क्या है? हो श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री रमण बिहारी को, वृंदावन धाम श्री रमण बिहारी को, एक टक होत न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक दर्शन होत न बांके बिहारी को।